Hello, connections. I believe you are doing well. And today we are learning about the global protect in details, like how we can achieve our global protect configuration with the split tunnel, and as well as you configure the full tunnel. Split tunnel means we just configure some specific subnets. So whenever any user connect with GP port GP client, the specific IP can be redirect towards our firewall. Specific subnet, I mean, and red subnet like any other internet sites like internet IPs, any other URLs, it can be accessible through the open internet. So split tunnel we can just configure to give provide access some specific subnets, some specific servers and server pool, server IPs, like specific subnet actually. So uh, before going to configure, I just want to cover what steps we will follow for achieve the uh, global protect configuration. So I have configured basic uh, configuration, means interfaces and management profiles as well, like with ping and LAN to outside, inside to outside one URL, because so this is the basic configuration you just do as per your requirements. From here, this is the all about the global protect configuration. We just follow these steps to achieve tunnel. One side split tunnel में हम okay. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कुछ कुछ यूजर्स क्रिएट करेंगे लोकल। वो एलडेप बेस भी हो सकता है, टेक एक्सप्रेस भी हो सकता है, बट मेरे पास में सर्वर अवेलेबल नहीं है क्योंकि हैवी कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम मेरे पास नहीं है, लैपटॉप नहीं है। सो आई जस्ट क्रिएट सम लोकल यूजर्स एंड आप ग्रुप यूजर ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है यूजर ग्रुप, उस केस में यूज होता है जब आपके पास में लोकल फायरवॉल पे मल्टीपल यूजर्स अवेलेबल हो, लाइक HR अलग है, सेल्स अलग है, परचेज अलग है, लेट्स सपोज सिक्योरिटी में अलग है। तो उस केस में आप केप्टी पोर्टल अलग है, उस केस में आप डिफरेंट ग्रुप बना सकते हो फायरवॉल पे। देन अगेन क्रिएट ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल, जो कि हम क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद में लोकल डेटाबेस, ओ सॉरी, हम उसको देखते हैं अभी। और देन क्रिएट टनल इंटरफेस विदाउट आईपी। आप इसको आईपी के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, विदाउट आईपी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। दिस इज टोटली ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। एंड हमें यूजर आइडेंटिफिकेशन इनेबल करना होगा जोन प्रोटेक्शन पर, जो कि हम एक नया जोन बनाएंगे ना इस टनल इंटरफेस के लिए। उस पे हम एक, लेट सपोज मेरे केस में जीपी टनल बनाया मैंने, तो उस पे यूजर आइडेंटिफिकेशन इनेबल करेंगे, फीचर इनेबल करेंगे। देन हम एक सर्टिफिकेट बनाएंगे और देन एक एसएसएल प्रोफाइल बनाएंगे। फिर ग्लोबल प्रोटेक्ट की, ग्लोबल पोर्टल की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देन ग्लोबल गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ग्लोबल प्रोटेक्ट लाइक पोर्टल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर authenticate any user and provide configuration related details, like it will authenticate any user and share the gateway related configuration. This is the work of global portal. And
ग्लोबल गेटवे, सॉरी, जीपी गेटवे, ग्लोबल प्रोडक्ट गेटवे क्या करता है? एक्चुअल डेटा जो इनिशिएट होगा, जो ट्रांसफर होगा, वो गेटवे के थ्रू ट्रांसफर होगा। पोर्टल सिर्फ यूजर को ऑथेंटिकेट करेगा और कॉन्फ़िगरेशन फाइल शेयर करेगा यूजर के साथ में। रेस्ट जो थिंग्स होती है, गेटवे ही एक्चुअल डेटा हैंडल करता है बिटवीन, लाइक आपके फायरवॉल, पालोल्टो एंड यूजर के बिटवीन। जो भी आपके फायरवॉल के इनसाइड में जो भी आपके सर्वर्स है, उनके बीच में वो कम्युनिक जो भी हम आईपी पूल वगैरह देंगे, सर्वर का जो पूल्स देते हैं कि क्या क्या सर्वर अवेलेबल हो, वो सब हम गेटवे में ही कॉन्फ़िगर करते हैं। तो देन हम एक पॉलिसी बनाएंगे, सोर्स जोन से डेस्टिनेशन जोन, ये हो गया। असाइंड आईपी, टनल इंटरफेस को हम आईपी असाइन करेंगे। और आप, ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, आप कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, देन उसके बाद में आप इंस्टॉल सर्टिफिकेट, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा जब आप सर्वर किसी भी क्लाइंट सिस्टम पे जब ग्लोबल पोर्ट के को एक्सेस करते हो, कनेक्ट करते हो, तो वहाँ पे वो एरर शो कर देगा, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो इसको और इंस्टॉल कर सकते हो लोकल सिस्टम पे। ठीक है, तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड पार्ट हो गया। एंड अब हम एक्सेस करते हैं फायरवॉल को, और वहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फायरवॉल है। सो फर्स्ट हम क्रिएट करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। आई ऑलरेडी डन विथ दैट, एंड लोकल यूजर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। लोकल यूजर हमारे पास में अवेलेबल है इन आवर केस। सो दिस इज आवर लोकल यूजर्स हेयर, यूजर वन एंड यूजर टू, पासवर्ड इज दिस वन। ठीक है, तो ये हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। उसके बाद में हम बनाते हैं एक ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल इसलिए बनाते हैं ताकि हम ये बता सके कि ऑथेंटिकेशन किस प्रोफाइल से होगा, लाइक टकेक्स है, लोकल डेटाबेस है, या फिर आपका रेडियस है। सो हम वो प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले लोकल बना रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो रेडियस वगैरह भी केब्रोस टक एक्सएल डेप है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑल कर रखा है। ऑल नहीं करते हो तो आप स्पेसिफिक यूजर को भी चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यूजर वन और यूजर टू आ रहा है मेरे केस में, तो हम उसको भी चूज कर सकते हैं। इसको हो गया। देन उसके बाद में सर्टिफिकेट पे आते हैं। तो सर्टिफिकेट जो है, मैं एक हम्म, नए, ये ऑलरेडी मैंने बना रखा सर्टिफिकेट। अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ये हमारा काम डन हो गया। ठीक है, अब ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल भी बन गया जो लोकल था। और ठीक है, ऑथेंटिकेशन सीक्वेंस मतलब कि अगर आप, आपके पास में रेडियस टकेक्स एलडेप है, तो आप सीक्वेंस बना सकते हो कि पहले एलडेप के यूजर ऑथेंटिकेट हो, देन एलडेप के हो, देन रेडियस के हो। तो वो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से
ये रहा। यहाँ से आप ऑथेंटिकेशन सीक्वेंस कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टर्मिनल इंटरफेस। ठीक है, तो टर्मिनल पे हम आते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक टर्मिनल इंटरफेस ओ विदाउट आईपी के मैंने क्रिएट किया है, जिसका जोन मैंने एक नया जीपी टर्मिनल इंटरफेस दिया है, और टर्मिनल का जो नंबर है वो 1 दिया है, और कोई आईपी नहीं है। ठीक है, और कोई मैनेजमेंट प्रोफाइल भी नहीं है। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। टर्न रिक्वेस्ट हो गया, न्यू जोन क्रिएट कर दिया, और न्यू जोन पे जो है वो आइडेंटिटी यूजर आइडेंटिफिकेशन इनेबल करनी है। तो आपको न्यू जोन पे आना है, और ये नया जोन रहा जो मैंने टनल इंटरफेस के दौरान क्रिएट किया था, और यहाँ पे ये यूजर इनेबल यूजर आइडेंटिफिकेशन इनेबल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा डन हो गया। क्रिएट सर्टिफिकेट मेक श्योर ट्रस्ट ट्रस्ट करके है ना। तो ये हमारा सर्टिफिकेट रहा डिवाइस में। सर्टिफिकेट जब आप सर्टिफिकेट बनाते हो तो बहुत इजी है कि आप या तो आपने किसी थर्ड पार्टी से बनवाया हो, जैसे गोडेडी हो गया, डीजी साट हो गया। ठीक है, या फिर लेट्स इनक्रिप्ट हो गया, या फिर आप खुद का सेल्फ साइज सर्टिफिकेट बना सकते हो। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे नाम दिया उसका, यहाँ पे भी आपने यहाँ पे एपक्यूडीएन या फिर आईपी आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी पे क्लिक करोगे, देन आपको यहाँ पे कंट्री स्टेट आईपी डाल सकते हो, जो कि आपका आउटसाइड आईपी रहेगा। तो सेम मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। जैसे इसको ओपन करोगे, जब जनरेट हो जाएगा तो आपको ट्रस्टेड सर्टिफिकेट पे, फॉरवर्ड ट्रस्ट सर्टिफिकेट पे, और अनट्रस्ट पे और रूट सीए पे इनेबल कर देना है, ताकि आपका एक ही सर्टिफिकेट से सारे काम हो जाए। ठीक है, देन उसके बाद में आप एस एस एल टी एल एस प्रोफाइल बनाओगे। सो डेट सर्टिफिकेट हम इसलिए बना रहे हैं ताकि सिक्योरली टीएलएस कनेक्शन बने, और अगर हमें यूजर के पेलोड को इंस्पेक्ट करना है तो उस केस में हमें जो है पेलोड को क्लियर टेक्स्ट में देखना है, तो उस केस में हमें एसएसएल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये उसी, क्योंकि यूजर तो बाहर से ही आ रहे हैं सारे, बाहर वाले यूजर होंगे जो इनसाइड एक सर्वर को या फिर इनसाइड हमारे ऑन प्रीम में आएंगे, ऑन प्रीम सर्वर से एक्सेस करेंगे। तो इसी बिहाफ पे एसएसएल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, और हम उसी को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। यहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट बना, प्रोफाइल बना दी। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने जो ओथ ओथ सर्टिफिकेट जो मैंने सर्टिफिकेट जनरेट किया था उसको मैंने चूज कर लिया है। उसके बाद में ग्लोबल पोर्टल की पोर्टल पे हम आएंगे, तो डिवाइस में आपने क्या क्या किया, यूजर बनाया, ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल बनाई, देन सर्टिफिकेट बनाया, और एक एसएसएल, सॉरी, एसएसएल टीएलएस प्रोफाइल बनाई। और नेटवर्क में आपने अभी तक एक इंटरफेस बनाया, टनल इंटरफेस, और जोन पे आपने इनेबल किया है यूजर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब उसके बाद में पोर्टल पे जा रहे हैं। अब पोर्टल क्या है कि पोर्टल वो इंटरफेस है जहाँ जहाँ यूजर अपने आप को ऑथेंटिकेट करता है, और पोर्टल ही उसको कॉन्फ़िगरेशन सेंड करता है। तो यहाँ पे पोर्टल का नाम दे दिया, आउटसाइड इंटरफेस आप चूज करोगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे दिया आपने आईपी जो आप आउटसाइड में कॉन्फ़िगर है। एजेंट में ऑथेंटिकेशन में आओगे, यहाँ पे वही एस एस एल टी एस एल वाला प्रोफाइल चूज करोगे जो आपने ऑलरेडी बनाया था, सर्टिफिकेट टी एल एस प्रोफाइल। देन यहाँ पे एक क्लाइंट ऑथेंटिकेशन में आपको बताना है कि कौन से यूजर आएंगे, लाइक एनी ओएस है या फिर कोई स्पेसिफिक यूजर होंगे, आईओएस होंगे या फिर एनी है। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल आप वो दोगे जो जो आपने यूजर बनाए हैं, क्योंकि ये यूजर ही मेरे पोर्टल से कनेक्ट होने चाहिए। तो वो हमने ऑलरेडी बना ही दिया कि यूजर वन और यूजर टू, जो लोकल यूजर बनाए थे।
इतना कर दिया। एजेंट में आओगे, एजेंट में आने के बाद में आपको जीपी पोर्टल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको नाम नेम पुट करना है। देन आपको जंप करना है। अभी यूज़र के रिगार्डिंग हमारे पास में कोई स्पेसिफिक ऐसा है नहीं कि यूज़र एनी ओएस हो गया, ठीक है, और एनी यूज़र हो गया। और यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ तो हमारे पास में कोई ऐसा यूज़र इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास में एलडेप वगैरह कुछ भी नहीं है। तो नहीं तो उनका जो सीएन जो होता है, क्रिएटेड होता है, वो हमें यहाँ पे शो कर देता है। तो उसके बेसिस पे हम पोर्टल कॉन्फ़िगर करते हैं, यूज़र कॉन्फ़िगर करते हैं। इंटरनल मींस अगर ये इंटरनल यूज़र भी अगर इस पोर्टल के थ्रू अगर आना चाहते हैं, तो इंटरनल ऑप्शन, इंटरनल सेक्शन को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि इंटरनल यूज़र के लिए भी ये काम करेगा। हमारे पास में आ रहे हैं बाहर से, एक्सटर्नल यूज़र्स आ रहे हैं, तो हमें उसके लिए कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ से आप जैसे ऐड करोगे, तो यहाँ पे आपको ना नेम देना है, आईपी देनी है। आपका एफपीडीएन है तो एफपीडीएन, अदरवाइज ना नेम दोगे, आईपी वर्जन 4। और जैसे ही आप अगर मल्टीपल आपके पास में पोर्टल है लाइक, तो आप एनी करके आप हाईएस्ट यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रायोरिटी हाई होगी, मीडियम होगी, लो होगी। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है ये वाला। तो यहाँ पे नाम दे दिया, मेरा आउटसाइड आईपी दे दिया, एनी दे दिया, और हाईएस्ट जो है वो प्रायोरिटी दे दी मैंने, ठीक है। उसके बाद में आपको नथिंग एल्स, कलेक्ट चिप हिप डेटा। हिप यानी होस्ट इंफॉर्मेशन प्रोफाइल। ये जो आपका लोकल सिस्टम होगा, जो क्लाइंट का सिस्टम होगा, जो मतलब कि जो भी आउटसाइड यूजर होंगे जो कनेक्ट कर रहे होंगे जीपी पोर्टल को, उनसे हिप डेटा लेते हैं। उनका विंडोज का विंडोज का वर्जन कौन सा, पेज कौन सा है, एंटीवायरस इनेबल है कि नहीं है। हिप इंफॉर्मेशन में मल्टीपल थिंग्स आती है। तो अगर आपने ये चेक टेक लाइक चेक मार्क किया होगा, तो हिप डेटा भी आपके पार्लर चेक करेगा। लेकिन हिप डेटा के लिए आपको अलग से लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि हैवी हो जाएगा। आप बाय डिफॉल्ट ये ऑन रहता है। देन ये ठीक है। उसके बाद में आपको एक आता है ट्रस्टेड सीए, रूट सीए। ये वो होता है कि जब आप पोर्टल को एक्सेस करते हैं किसी भी आउटसाइड सिस्टम पे, तो वहाँ पे एसएसएल रिलेटेड कोई आपको एरर ना आए, वार्निंग ना आए। उस केस में आप यहाँ पे वही सर्टिफिकेट है जो सर्टिफिकेट हमने कॉन्फ़िगर किया है, लाइक क्रिएट किया, जनरेट किया है, तो ये वही सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो उसको ही मैंने ऐड करवा लिया। वही सर्टिफिकेट हमारे यूज़र ऑथेंटिकेशन जो में भी काम आएगा, और वही सर्टिफिकेट आपका जब यूज़र पोर्टल एक्सेस करेंगे आईपी के थ्रू, तब भी वो काम आएगा। नहीं तो फिर वहाँ पे नोट सिक्योर दिखा देगा। तो उस केस में ये हमने कॉन्फ़िगर किया। अब बढ़ते हैं गेटवे पे। गेटवे बहुत इंपॉर्टेंट है। गेटवे पे आप सेलेक्ट करते हो कौन से नेटवर्क के लिए अंदर आना चाहिए, कौन से नेटवर्क बाकी स्प्लिट टनल क्या आईपी आपको असाइन करनी है एंड एंड डिवाइसेस पे। एंड डिवाइस मतलब कि जो क्लाइंट, सॉरी क्लाइंट मीन्स जो जीपी क्लाइंट जो है, उस पे कौन सी पूल, प्राइवेट पूल जाना चाहिए, असाइन होना चाहिए, वो सारा यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपने नाम दे दिया, आउटसाइड इंटरफेस का वो दे दिया, ठीक है। देन उसके बाद में एजेंट वही सेम चीज़ है, ग्रुप जीपी प्रोटेक्ट और गेटवे, जीपी प्रोटेक्ट गेटवे एंड एनी एनी ओएस। और वही लोकल लोकल प्रोफाइल है ये मेरी, जो मैंने बना रखी थी, सेम चीज़ होगी। एजेंट आओगे तो यहाँ पे टनल मोड इनेबल करोगे। टनल मोड इनेबल करोगे तो ये एक एक टनल क्रिएट करता है बिटवीन यूजर मशीन टू फायरवॉल। इनेबल नहीं भी करोगे तब भी कनेक्ट होगी, बट जो फॉर्मेट होता है आई थिंक वो आईपी सेक में जो आपका एएच और ईएसपी चलता है, उस पे नहीं काम करके वो डिफरेंट प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो आईपी सेक मोड पे अगर इनेबल, तो टनल मोड अगर इनेबल करते हो तो ईएसपी एज के बिटवीन ये काम करने लगता है, ठीक है। तो ये
इनेबल, अगर मोर सिक्योरिटी चाहिए तो आप इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज इसको एज इट इज छोड़ सकते हो। मैंने इनेबल किया है। देन क्लाइंट गेट सेटिंग पे आओगे, तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है, ऑथेंटिकेशन ओवरराइड में नाम दे दिया है, ग्रुप आईडी में कुछ है नहीं, आईपी पूल में आप वो आईपी दोगे जो यूजर्स को असाइन होनी चाहिए, लाइक क्लाइंट एंड डिवाइस को असाइन होनी चाहिए। तो मैंने जो रेंज दी है वो 172.16.1.10 से लेके 1.15 तक असाइन होनी चाहिए। स्प्लिट टनल में हम वो दे रहे हैं रेंज, लाइक 10.1.1.0/24, ये अंदर का हमारा नेटवर्क है, जो आप इसको मान सकते हो कि डीएमजी नेटवर्क है। लेट्स सपोज यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेस कनेक्टेड होते हैं और एक जो है ये डीएमजी से कनेक्टेड है। तो आप ये मान लो कि ये डीएमजी का नेटवर्क हम यहाँ पे दे रहे हैं, ताकि डीएमजी के नेटवर्क पे ही के लिए ही ट्रैफिक आए, बाकी रेस्ट जो ट्रैफिक है वो इंटरनेट पे जाए, ठीक है, यूजर का ट्रैफिक। तो ये स्प्लिट टनल बना दी। एक्सक्लूड आप वो भी कर सकते हो जिनको आप नहीं चाहते हो कि इस आईपी से मेरे पास में डेटा ट्रैफिक नहीं आए वगैरह वगैरह, तो वो एक्सक्लूड कर सकते हो। इंक्लूड में हमें इस आईपी के लिए हमारे पास डेटा आना चाहिए। हो सकता है कि आपका इन साइड में कुछ ऐसा सर्वर से जो जिनको आप एक्सेस नहीं देना चाहते हो, वो आप एक्सक्लूड में इंक्लूड कर सकते हो, जिसपे वो ट्रैफिक नहीं आएगा, ठीक है। ओके किया। देन यहाँ पे अगेन वो हिप प्रोफाइल आ गई है। हिप प्रोफाइल में जैसे आप ऐड करोगे, अगर आपने वहाँ पे इनेबल किया होगा, तो आपको यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आता है कि हाय, हाय, यू आर यू आर कनेक्टेड कनेक्टेड सॉरी, यू आर कनेक्टेड विथ, क्या हो रहा है, जीपी पोर्टल। तो ये आप एक मैसेज उन पे डाल सकते हो जिनको शो हो जाएगा। और मैच जो है यहाँ पे आप मल्टीपल थिंग्स मैच करवा सकते हो। मैंने मेरे पास में भी ग्लोबल सॉरी हिप का लाइसेंस नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, इंक्लूड मोबाइल। ओके, मोबाइल मोबाइल के लिए है मैच। अगर मैच हो जाएगा तो उनको क्या मैसेज शो होना चाहिए, और नोट मैच होगा तो उनको क्या मैसेज होना चाहिए। तो मैं दोनों में कॉन्फ़िगर करके देखता हूँ एक बार। मैं अगेन यहाँ पर देखता हूँ, ये डाल देता हूँ। मैं भी ट्राई करता हूँ कि कैसे रहता है। हाई, यू आर कनेक्टेड विद जीबी पोर्टल एंड बटर MATCH, ठीक है। और यहाँ पे डाल देता हूँ नॉट मैच, ठीक है, मैंने डाल दिया। अच्छा, इसका नाम भी देना पड़ेगा, HIP, ठीक है, मैंने डाल दिया। एक्चुअली हाँ, ये देखो ना, हाँ, यहाँ पे हमें हिप प्रोफाइल बनानी होती है, जिसमें मैं HIP बनाता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं बना ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे दिखा देगा कि मुझे क्या क्या इसमें ऐड करना है। अभी लिस्ट दिखाएगा मेरे ख्याल से ये। वापिस मैं ऐड करता हूँ। एक्चुअली वो नाम नहीं था, वो होस्ट इंफॉर्मेशन की वो थी, प्रोफाइल थी, बट वो मेरे पास है, मैं अभी बनाई नहीं मैंने। देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके, मैंने बनाई नहीं है, क्रिएट नहीं की है, तो वो यहाँ पे शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो हिप के लिए आपको बता देता हूँ कहाँ पे आपको करना है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ अभी, तो क्योंकि कोई काम की नहीं है अभी। दैट इज कोड विथ आवर गेटवे कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आपको हिप प्रोफाइल के लिए जानना है, तो हिप प्रोफाइल ऑब्जेक्ट में अगर आप आते हो, तो ये देखो, ये हिप प्रोफाइल होगी, यहाँ पे आप हिप प्रोफाइल को बना सकते हो। लाइक यहाँ पे नाम दे दिया, और यहाँ पे आप, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये बनेगी, ये ये ऑब्जेक्ट्स है ना, तो हिप प्रोफाइल बनती है आपकी ऑब्जेक्ट्स में बनाओगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद प्रोफाइल बनाओगे, तो ये लाइक मैंने ABC दे दिया, मोबाइल डिवाइस
कौन सा है, पेज कौन सा, फायरवॉल ऑन है कि ऑफ है, एंटीवायरस ये है वो। अब जैसे ओके किया, अभी प्रोफाइल में अगर आप ऐड करते हो, मैंने कोई भी नाम दिया और यहाँ पे आप देखोगे कि एबीसी वाला दिखा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। तो हम हमारे केस में प्रोफाइल तो है नहीं। रही बात, एक पॉलिसी बनाते हैं अब, जो कि आउटसाइड, तो ही प्रोफाइल को हम छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें एक पॉलिसी बनानी है। यहाँ पे गेटवे पोर्टल हो गया, गेटवे हो गया, पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। तो पॉलिसी बनाते हैं, तो पॉलिसी के लिए आपको करना होगा क्या, टनल टू इनसाइड बना दी मैंने, टनल इंटरफेस हो गया और लैन में आएगा, ठीक है। मैंने लैन दे रखा, अब आपका कुछ भी हो सकता है, डीएमजी होगा, कुछ भी हो सकता है, वट, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आपका आपका असाइन आईपी, हम इसको एक ऑप्शनल में डाल दिया है, जरूरत नहीं है। अब हम ऑन करते हैं हमारा ये सिस्टम जो कि आउटसाइड का है। इस पे मैंने ग्लोबल प्रोडक्ट पहले से इंस्टॉल कर रखा है। पिछले 2 दिनों से मैं वही कोशिश कर रहा था कि विंडोज 10 मैंने ये इसमें ऑन बोर्ड की है। तो विंडोज 10 के लिए मैं पिछले 2 दिन से परेशान हो रहा था, फाइनली आज मॉर्निंग में ये डाउनलोड हुई है और अभी हम इस प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो बड़ा ही परेशान किया इसने। अब होता क्या है कि चलो इसको मैं ऑन करता हूँ, हमारे वीपीसी को भी ऑन करता हूँ, वीपीसी का आईपी देता हूँ मैं। अब हमने वीपीसी ऑन करनी है और लेट्स चेक विद अवर ओके। तो वीपीसी ऑन करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार विंडोज सिस्टम ओपन करता हूँ जो आउटसाइड यूजर है, जिसपे हमने ग्लोबल प्रोटेक्ट कनेक्ट करना है, ठीक है। तो लेब ऐसे है कि ये आउटसाइड इंटरफेस है 1/1, ये लैन वाला हो गया। लैन जस्ट एक नेम है, आप डीएमजी किसी में भी कंसिडर कर सकते हो, बट हम एक ग्लोबल प्रोटेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से यूजर आएगा और इंटरनेट के थ्रू आउटसाइड पे लैंड करेगा। आउटसाइड इंटरफेस कैन गिव द परमिशन थ्रू ग्लोबल प्रोटेक्ट टू एक्सेस आवर इनसाइड एप्लीकेशंस, राइट। सो वेयर इज आवर so this is our outside user laptop machine now, uh, just login। तो इस पे ग्लोबल प्रोटेक्ट मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, क्योंकि आई डोंट वांट टू कंज्यूम योर टाइम एंड so we can directly access, try to connect global protect with less time। So I enable access it, and I just once again, here is no IP, like I'm not configure any IP show IP, so here is no IP, okay। अब now I'm access the our outside system now, open the CMD। ओके, यहाँ बहुत ही हैंग कर रहा है सिस्टम इसलिए दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे मैं CMD ओपन करता हूँ, तो दो चीज़ें होती है चेक करने के लिए, चेक करने के लिए दो चीज़ें होती है। लेट्स डू द थिंग्स, लाइक पहले तो मैं अपना आउटसाइड इंटरनेट चेक करता हूँ, ठीक है। आउटसाइड इंटरनेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इंटरनेट इज वर्किंग नाउ। ट्राई टू एक्सेस आवर outside interface, which is our Palo Alto outside interface, interface IP। So let's do ping। The system is very lagging।
कहाँ है सिस्टम? फिर तो मैं यहीं से पिंग मार के देख लेता हूँ, छोड़ो मैं, दूसरा सीएम भी ओपन हो ही नहीं रहा। 192 168 जो कि हमारा आउटसाइड इंटरफेस है, 29.100। तो हम उसको पिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो हम पिंग कर पा रहे हैं। अब हमारा इनसाइड में जो आईपी चल रहा था वो आईपी है हमारा 10 की सीरीज का, ठीक है। तो हम 10 के सीरीज का 2 आईपी पिंग करता हूँ, ठीक है। 10.1.1.2, ये आईपी पिंग होना चाहिए अगर हमारा ग्लोबल प्रोटेक्ट प्रॉपर काम कर रहा है तो फर्स्ट आई ओपन द ब्राउजर। थोड़ा स्लो चल रहा है। इस विंडोज 10 को मैंने जो है वो आरडीपी ले लिया है, क्योंकि वो इसका जो कंसोल है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो मैंने आरडीपी लिया। और आपको यहाँ पे पुट करना है सिंपल आपका आउटसाइड इंटरफेस का आईपी विद एचटीटीपीएस, ठीक है। एचटीटीपीएस कोलन हाइफन हाइफन आउटसाइड आईपी इंटरफेस। तो यहाँ पे आपका जो है ग्लोबल पोर्टल का ऑथेंटिकेशन पेज ओपन होगा। लेट्स सी, वो क्यों वो ओपन अभी नहीं होगा, सॉरी, उसके लिए आपको जो है कनेक्ट होगा। ओपन हो गया। आप ये एक्सेस करने के बाद में यहाँ से आप यूजर, मैंने टू किया था लेट्स सपोज, और इसका पासवर्ड डाल दिया। अच्छा, ये एक्सेस करने के बाद में आप जो है, सॉरी मैंने क्या पासवर्ड डाला, यूजर टू 1 2 3। अच्छा, यूजर वन से करता हूँ, शायद हो सकता है मैंने पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया होगा मैंने शायद, ठीक है। वन से हो गया, ठीक है, छोड़ो। यहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तो सॉफ्टवेयर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे होती है डिवाइस में। जब आप आओगे तो यहाँ पे यू कैन सी द ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट। तो यहाँ पे आपके अवेलेबल जितने भी क्लाइंट्स हैं, एजेंट्स हैं ग्लोबल प्रोटेक्ट के, वो यहाँ पे लिस्ट शो होगी। तो आप जो भी एक्टिव करना चाहते हो, लाइक टॉप ऑफ वन या फिर टॉप ऑफ -2 नंबर, लाइक जो भी आप वर्जन यूज करना चाहते हो वो आप यूज कर सकते हो एज पर कंपनी कंप्लाइंस, ठीक है। देन उसके बाद में अब मेरे केस में मेरे को डाउनलोड करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरे पास में वहाँ पे कोई एप्लीकेशन है नहीं। तो मैंने तो लोकली ही इंस्टॉल की थी। तो उसके बाद लोकल इंस्टॉल की थी तो मैं लोकल कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये डाउनलोड के बाद इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल के बाद में ये ऐसे शो करेगा यहाँ पे, दैट्स इट। अब आपका जो आईपी था वो पिंग नहीं आ रहा था, जो कि 10 10 10 वाला आईपी था, मैं बता देता हूँ फिर से। तो मैं इसको तो मैं क्लोज कर देता हूँ ब्राउजर को। ये हैवी रैम यूटिलाइज कर रहा है, इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि इसकी भी जरूरत है नहीं। ठीक है, 10 10 2 को हम पिंग कर रहे हैं, पिंग नहीं आ रहा क्योंकि अभी वीपीएन हमारा कनेक्टेड नहीं है। बट आउटसाइड से हमने ग्लोबल प्रोटेक्ट को डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब यही हमारी प्रैक्टिस थी अब तक, मतलब यही प्रैक्टिस होती है वीपीएन को करने की, ग्लोबल प्रोटेक्ट एजेंट को डाउनलोड करने की। अब कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ ये ट्राई कर रहा है, ट्राई फाइंडिंग द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब हम यहाँ पे जो यूजर नेम यूज करेंगे वो काम नहीं कर रहा भी शायद, हो सकता है मैंने पासवर्ड शायद रॉन्गली डाल दिया हो। नहीं नहीं नहीं, वो काम इसलिए नहीं कर रहा, मुझे याद आया, क्योंकि मैंने कमिट नहीं किया, सॉरी आई फॉरगेट अबाउट इट। अभी कमिट नहीं करता क्योंकि नहीं, फिर ये वापस से, चलो मैं कर ही लेता हूँ थोड़ा। कमिट नहीं किया था, ठीक है। अब मैं यूजर वन से लोग एक्सेस करता हूँ। तो यूजर वन जब कनेक्ट करेगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये आईपी पिंग आना चाहिए। बट हमने अभी तक वीपीसी को असाइन की नहीं है, अभी देखते हैं, पहले कनेक्ट होने दो। तो एक बार ये कनेक्ट हो जाए तो देन उसके बाद हम चेक करते हैं वीपीसी का आईपी। ये रहा वीपीसी। और यहाँ पे मैं यूजर देता हूँ आईपी 10.1.1.2/24। 10.1.1.1। अभी बाद में पुट करता हूँ, पहले इसको कनेक्ट होने देता है। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद में आप देख रहे हो कि अभी तक पिंग स्टार्ट हुआ नहीं है, क्योंकि जो डेस्टिनेशन सर्वर है उस पे हमारा आईपी कॉन्फ़िगर है नहीं। तो जैसे ही मैं आईपी कॉन्फ़िगर करता हूँ 10.1.1.2, इसी को पिंग कर रहा है, 10.1.1.2 को पिंग कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखो कि आईपी का पिंग आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैं एक और प्रैक्टिस करता हूँ, इसका मैं आईपी का चेंज करता हूँ, थ्री करता हूँ। तो आईपी ये अगेन आरटी आएगा, ठीक है। आरटी आ गया, मैं अगेन टू कर देता हूँ।
एक सेकेंड, अगेन टू कर दिया, और इसको मैंने सेव कर दिया कॉन्फ़िगरेशन को, ताकि इन फ्यूचर ये सेव रहे। तो ये सेव हो गई, स्टार्टर में सेव भी हो गई, और टू इसका आईपी हो गया, ठीक है। तो इसको पिंग कर पाया। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया, मतलब कि हमने कनेक्टिविटी चेक कर ली, आईपी वगैरह चेक कर लिया। अब हम चेक करते हैं वीपीएन के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन को। तो हम ओपन करते हैं इसकी सेटिंग्स। यहाँ जब आप आओगे तो हमने रेंज डाली थी, यहाँ पे आ रही 16.1.10। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेगा इसकी रेंज इन गेटवे, एजेंट, क्लाइंट, आईपी पूल। तो यहाँ पे आप देखोगे 172.16.1.10 से लेके 15 तक है। और वही आईपी रेंज हमें यहाँ पे मिल रही है, फर्स्ट आईपी है तो यही मिल रही है, गेटवे का आईपी आ गया, कितना बाइट सेंड हुआ, कितना रिसीव हुआ, कितना पैकेट्स आउट हुए, कितना पैकेट्स इन हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। लेट सपोज ये हिप प्रोफाइल आ गई, होस्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें सारा मैच करता है कि विंडोज का फायरवॉल, सॉरी, विंडोज का वर्जन क्या है, और ये विंडोज मलिशियस सॉफ्टवेयर क्या है, फायरवॉल की भी अपडेट होती है इसमें, फायरवॉल का भी रहता है, ये फायरवॉल। तो ये सारी हिप 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 होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि ये भेजता है टूवर्ड्स फायरवॉल। फायरवॉल जो हमने एक प्रोफाइल कॉन्फ़िगर किया, ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर किया, उसके अकॉर्डिंग उसको चेक करता है, अगर कोई भी मिसमैच होता है तो डिस्कनेक्ट कर देगा, ये एक्टिव होने नहीं देगा। हिप जो पालो अल्टो से पीआर, सॉरी, पालो अल्टो से पीआर नहीं बात कर रहा मैं, पालो अल्टो से अगर हिप हिप जो पोर्ट यूज करता है, वो पोर्ट आपका रहेगा 4501। 4501, इट इज यूज फॉर हिप कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हिप रिलेटेड जो भी डेटा सेंड किया जाता है क्लाइंट से, क्लाइंट टू वर्स पाल्टो, तो वो 4501 पोर्ट यूज करता है। सॉरी, आई मेड मिस्टेक, नॉट 4508। 4508 तो आपका आईपी से अगर इनेबल किया है तो वो होगा। 4761 आपका आईपी हिप प्रोफाइल यूज करता है। और 28443 आपका पालोरोमा से लोग कलेक्टर के लिए जो लोग जाते हैं, उसके बिटवीन पोर्ट यूज होता है। और 397 है आपके कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड और लॉग्स के रिलेटेड, जो पालो अल्टो से पानोरमा के लिए जो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लॉग्स हो गए, उसके रिगार्डिंग ये यूज होता है पोर्ट नंबर, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे अगर आप ट्रबल शूटिंग में अगर आप आते हो, एडवांस लेवल पे आते हो, एज एंड कोई नेप स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, सेकंड, साइन आउट कर देता हूँ, और अब मैं करता हूँ यूजर टू से लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे, तो कहाँ गया, यहाँ पे आप देखोगे हिप हिप प्रोफाइल जो है वो मैच नहीं हो रही, मतलब मैंने इनेबल की ही नहीं है तो वो मैच में नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप सारा चेक कर सकते हो। मैं अगेन इसको यूजर टू से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने डाला यूजर टू, पासवर्ड मैंने पुट किया, और क्लिक टू कनेक्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसने ये सारे लाइव चल रहे हैं। यूजर नेम आ गया, आपका यूजर टू आ गया, ठीक है, कहाँ चला गया, ये यूजर टू आ गया, ये यूजर टू आ गया, यूजर नेम आ गया, और ये आपका पोर्टल आ गया। और ये इसका एल्गोरिदम होती है, एल नॉट एल्गोरिदम, इसकी हिरार्की होती है। कुछ प्री कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है, पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है। और इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप उसको चेक कर सकते हो। क्या क्या ये चीज़ें कनेक्ट होने से पहले चेक करता है, क्या हिप हिप भी पहले चेक होगी तभी कनेक्ट होगा, क्योंकि हिप ही अगर मैच नहीं करेगी तो कनेक्ट नहीं करने देगा। तो ये थिंग्स होती है। आप फाइनल नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपका दिखा देगा ये कंटिन्यू, चीज़ें चेंज हो रही है, अच्छा ठीक है। इसने हिप सेंड किया है, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, हिप सेंड किया जा रहा है कंटिन्यू, बट वहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं है तो उसका कोई सेंस नहीं है, बट ये हिप हिप सेंड कर रहा है, आपका जो क्लाइंट है वो हिप सेंड कर रहा है, और कंटिन्यू डेटा सेंड किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे पासवर्ड एक्सपायर 1 डे आ गया, प्रायोरिटी 1 आ गया, क्योंकि हमने प्रायोरिटी 1 की थी उसकी गेटवे की। तो यहाँ पे बना गया इंटरनल, एक उसी दिखा देता हूँ आपको। ये 10, सॉरी, ये 10.1.1.2 को कनेक्ट, सॉरी, इन द सेंस को एक्सेस कर पाया, ठीक है। अगर मैं अपने नोट, अपने इस पे जाता हूँ वापस से, इसका सेम डी पे मैं देखता हूँ, राउट प्रिंट। यहाँ आप देखोगे तो एक मीनिंगफुल एक कॉन्फ़िगरेशन होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका, देखो यहाँ पे मैट्रिक है, तो मैट्रिक है मतलब कि अगर स्पेसिफिक अगर इस आईपी पे जाना है तो वो कौन सा गेटवे यूज करेगा, 172.16.1.10, जो कि हमारा ग्लोबल प्रोटेक्ट के एजेंट को असाइन होगा, ठीक है। और बाकी के जो, इसको छोड़ के बाकी कोई भी इंटरनेट के बेसिस पे हो, के डायरेक्शन में हो,
तो वो इस बात का यूज़ करेगा। अगेन मैं अगेन डिस्कनेक्ट करता हूँ उसको, ठीक है? मैंने उसको डिस्कनेक्ट किया। अब आप देखोगे कि ये जो 10 डॉट वाला जो है वो एंट्री निकल जाएगी, हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इट विल बी वाइप आउट। अगेन मैं चलाता हूँ। अब आप देखोगे कि आपके पास में 10 वाली जो एंट्री थी वो निकल गई है, और जो 00 वाली है, जो स्टैटिक आईपी, जो डिफ़ॉल्ट राउटर, ओनली वही आपको शो होगा। तो एक ये भी तरीका होता है इसका ट्रबल शूट करने का। तो थैंक यू सो मच। अगर कुछ कुछ और मिलेगा मुझे तो आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू। थैंक यू सो मच गाइस।